हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। ओके, ये इधर एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ए जीरो इज रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? यदि है तो किसको इंडिकेट कैसे करें? जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, अगर q इज नॉट इक्वल टू 0। या नहीं तो हम लोग 0/2 लिख सकते हैं, 0/9 लिख सकते हैं। जो भी मन में आएगा हम लोग लिख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जीरो इज रैशनल नंबर आराम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं और लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर उनको मालूम करना है। ओके, कैसे बनाएंगे लोग? पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। 6 बोला है तो हम लोग फर्स्ट नहीं सेकेंड मेथड से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है कि 3 + 4/2 यानी 7/2 एक निकल गया। अब 3 + 7/2 = निकालेंगे हम लोग 2। 6 + 7 13/2। उसी तरह से और निकालेंगे। तो बार बार हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो ऐसे ना बना करके हम लोग सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सेकेंड मेथड से? तो सेकेंड मेथड है कि 6 बोला है तो 6 से एक ज्यादा यानी 7 बार हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 को हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर में। कैसे लिखेंगे? 3/1। इसका मतलब क्या होगा? 3 × 6 था तो 7/1 × 7 = 21/7। ओके, एंड 4 क्या लिखे हम लोग? 4/1 = 4 × 7/1 × 7 = 28/7। अब क्या हो गया? 6 रैशनल नंबर बोला तो 21/7 से लेकर 28/7। तो 6 रैशनल नंबर हुआ 22/7 एक हो गया, 23/7 दो हो गया, 24/7 3 हो गया, 25/7 4 हो गया एंड 26/7 5 हो गया है। और 27/7 1 2 3 4 5 6 निकालने के बाद 6 हो गया। हम लोग को 21/7 लिखना नहीं है और 28/7 लिखना है। इन दोनों के बीच का होता मालूम करने के लिए बोला था तो हम लोग निकाल लिए, ये 6 हो गया। तो फर्स्ट मेथड से जो निकाल रहे थे तो थोड़ा सा लेंथी हो गया था। सेकेंड मेथड बहुत ही आसान है बनाने में। आप बोलेंगे कि थर्ड मेथड से भी हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, आराम से बनेगा। 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो फॉर्मूला था D = अब B - A/n + 1। B क्या है? B और A दो नंबर है जिसमें कि B जो ग्रेटर है। B क्या चीज है? बड़ा है। तो बड़ा क्या हो गया भाई? B में बड़ा क्या हो गया? तो 4 बड़ा है तो 4 लिखे -3/7। 6 + 1 = क्या आ गया? 1/7। 1/7। तो क्या हो गया? यानी D = हमको हम लोग निकाले थे तो फॉर्मूला क्या था? A + D। फर्स्ट नंबर होगा A + D, दूसरा होगा A + 2D और तीसरा होगा A + 3D और उसी तरह से A + 6D। ये 6 हो गया। अब फर्स्ट क्या होगा? इन दोनों के बीच में फर्स्ट क्या होगा? तो ये मतलब मिलना कितना है? 3 है। D क्या आया? 1/7 जोड़ कितना है? 7 या 21 +1/7 = 22/7।
उसमें भी वही रिजल्ट आया था। फर्स्ट में सेकंड मेथड से बनाए थे तो उसमें भी 22/7 आया था। अब 3/2/7 ऑटोमेटिक 21 था, यहाँ 23/7 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। यानी इस सवाल को हम लोग फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं, सेकंड मेथड से बना सकते हैं और थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं। अब उसी तरह से 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पर हम लोग को दिखाई पड़ रहा है डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो कौन बड़ा होगा? जब न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा, छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा। ये नियम है, रूल्स है। और नहीं तो हम लोग 5 को 3 यहाँ भेज देंगे, इस 5 को वहाँ भेज देंगे, 5 3 या 15 और 5 4 या 20। राइट वाला ग्रेटर, सो 4/5 इज ग्रेटर। ओके, अब 4/5 इसमें हम लोग डी कैसे निकालेंगे? तो डी इक्वल टू 4/5 माइनस 3/5 बाई कितना बोला है? 5। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पर 5 प्लस 1। ओके, अब क्या निकला ऊपर में? तो 4 - 3 1/5 और 6 कहाँ आएगा? 5 नीचे आ गया, 30 1/30। तो फर्स्ट क्या होगा? 3/5 प्लस 1/30। ये बार बार थर्ड मेथड में बार बार हमको एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। अब क्या हुआ? 5 6 का 5 30 का एलसीएम 30 ही होगा। 6 6 18 प्लस 1 इक्वल टू 19/30। फर्स्ट आ गया 19/30। सेकंड क्या आएगा? सेकंड 19/30। थर्ड क्या आएगा? सेकंड क्या आएगा? 3/5 प्लस 2/30। क्या आएगा? सेम आएगा। 18 यहाँ आएगा, यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 13 हो गया, यानी 18 × 20 यानी 20/30। 19/30 20/30 इसी तरह से बढ़ा करके हम लोग 5 तक लिख सकते हैं। ओके, लेकिन थर्ड मेथड में हमको बार बार काम करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड मेथड में एक बार में हमारा काम हो गया और हम लोग आसानी पूर्वक से उसको लिख सकते हैं सेकंड मेथड से। कैसे? तो 3/5 था एंड 4/5। ठीक है, सवाल तो मेरे पास यही है। तो 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 कितना बोला था? 5। तो हम लोग एक ज्यादा कर देंगे, और 5 से ज्यादा एक क्या हो गया? 6। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 6 से नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिए। क्या आया? 18/30। और दूसरा में क्या आएगा? 4/5 इज इक्वल टू 4 × 6/5 × 6 24/30। अब यहां पर मालूम हो गया पहला क्या है? स्टार्टिंग कहां से हुआ? 3/5 का वैल्यू हो गया 18/30 और 4/5 का वैल्यू हो गया 24/30। अब आपको बोला कि इस दोनों के बीच में 5 मालूम कीजिए। 8 के बाद होता है 19/30, 20/30, 30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 5 तो मिल गया, 5 तो मिल गया। तो इसमें इस सेकंड प्रोसेस में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आसानी से बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं, सेकंड मेथड से बना सकते हैं और थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं। परिश्रम से भागना नहीं है। जिस मेथड से जो परिश्रम में लगे कि नहीं ये मेथड टफ है, उसी का ज़्यादा प्रयास करें ताकि हमारा दिमाग और ज़्यादा फ्रेश हो। ओके, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। क्या नेचुरल नंबर सारा का सारा होल नंबर होता है? तो आप सीधा बोल सकते हैं नहीं सर, नेचुरल नंबर सारा का सारा होल नंबर होगा। एन इज ए होल नंबर, नेचुरल नंबर इज ऑल होल नंबर, नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो बात सही है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और होल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 2 3 4 पूरा का पूरा होल नंबर में आ गया।
इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर। अब सेकंड बोल रहा है कि इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स इज होल नंबर। ऑल इंटीजर्स, तो इंटीजर्स माइनस भी होता है, -3, -2, -1, और इधर जो स्टार्ट होता है 0 और 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यहाँ से बाद बाकी सब है क्या है, होल नंबर है, लेकिन ये सब होल नंबर नहीं है। तो बोल रहा है कि सारा होल नंबर, सारा इंटीजर्स होल नंबर होगा, तो आंसर होगा नो। आंसर होगा नो। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है कि सारा रैशनल नंबर, सारा रैशनल नंबर क्या होल नंबर होगा? तो प्रश्न उठता है। होल नंबर अभी यहाँ दिखाए थे हम लोग, होल नंबर दिखाए थे। तो उसके पहले क्या था, होल नंबर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रैशनल नंबर 4/5। एक एग्जाम्पल यदि फेल कर गया तो हम समझ जाएंगे कि जो वो नहीं होगा। रैशनल नंबर 4/5 है। अब 4/5 इज नॉट ए होल नंबर, 4/5 इज नॉट ए होल नंबर। सो हम कह देंगे आराम से कि क्यू इज रैशनल, ऑल रैशनल नंबर इज होल नंबर। ये कहना गलत है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग नंबर लाइन पर √2, √3, √5 ETC को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। ओके, नंबर लाइन पर हम लोग पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नंबर लाइन अपने मर्जी से आप खींचेंगे, यदि परीक्षा वगैरह में यदि आता है कॉपी पे हम लोग खींचते हैं तो उसका डिस्टेंस जो होता है अपनी मर्जी से हम लोग लेते हैं। ओके, हम लोग 1 ले लिए, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3, और लेफ्ट में आएंगे -1 -2 और -3। ये एरो का मतलब है कि जो आगे तक जाएगा, ये एरो का मतलब है, रे का मतलब हो गया कि आगे तक जाएगा। यदि हमें 4/5 इंडिकेट करना है तो हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नीचे में छोटा है, बड़ा है, और ऊपर में छोटा है। इसका मतलब ये 1 से भी छोटा होगा, ये 1 से भी छोटा होगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच को हम लोग को 5 भाग में बांटना होगा, 5 भाग में बांटना होगा। 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांट दिए लोग। ठीक है, ओके। अब 4/5 तो 1 2 3 4, यहाँ 4 हम लोग ले लिए, यही हमारा नंबर 4/5 होगा। ठीक है, तो ये तो रैशनल नंबर का इंडिकेशन था, और भी नंबर रहेगा तो कर लेंगे। लेकिन √2 कैसे मालूम करेंगे? √2 का वैल्यू देखेंगे कहाँ होता है, 1.732 आगे बढ़ते जाए, लेकिन कैसे मारेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। नंबर लाइन पर हमने खींचा यहाँ पर 0, अपनी मर्जी से यहाँ 1 दिया, अपनी मर्जी से यहाँ 2। ये डिस्टेंस हम लोग इक्वल रखेंगे, यहाँ 3 हो गया, क्योंकि ये हमें निगेटिव नहीं है, इसे निगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं -1 और -2। ये नंबर लाइन बन गया। अब √2 हम लोग यहाँ से यहाँ तक 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर हम खींच लेंगे। क्या खींचेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। इस 1 पर हमको परपेंडिकुलर खींचना है। कैसे खींचेंगे? तो यहाँ बाहर दिखा रहे हैं। 1 पर परपेंडिकुलर खींचने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ से कंपास उठाएंगे, और उठाने के बाद इधर भी काट देंगे, उतना ही डिस्टेंस से, इतना डिस्टेंस से काट देंगे। ओके, अब ये दोनों कट गया। अब क्या करें, कंपास को यदि यहाँ से उठाए थे आधा था 50 मीटर, अब कंपास के साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कंपास की साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद ऊपर में ऐसे काटेंगे और नीचे में ऐसे काटेंगे। तो यहाँ से ऐसे काटेंगे और यहाँ से ऐसे काटेंगे। काटने के बाद दोनों को मिला देंगे, मिलाने पर क्या आएगा, ये यहाँ पर इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ये लाइन कल आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ खींच दिए। खींचने के बाद क्या करेंगे, जितना ये लिए थे 1, उतना ही 1 यहाँ पर काट दिए। कट गया, ये भी क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1। तो 1 और 1 ये परपेंडिकुलर रेक्टेंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर √2 हो गया। ये डिस्टेंस कौन, ये डिस्टेंस मेरा √2 हो गया।
क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे, यहाँ डालेंगे और डॉट 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 इधर करके हम लोग यहाँ पर ले आए। यहाँ मेरा बन गया √2 एंड यहाँ से 0 से लेकर के ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, पॉइंट, ये √2 का पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये √2 का पॉइंट। तो √2 को हम लोग खींच लिए। अब है सो √3 की जब बात करेगा तो हम लोग √3 पर ही कहाँ पर, यहाँ पर फिर से परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर से परपेंडिकुलर खींच दिए। ओके, अब खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग 1 फिर काट लिए, ये 1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, √2, कितना हो गया, √2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, 1 स्क्वायर, यानी ये जो जब लेंगे हम लोग ये कितना बन जाएगा, ये √2 का बन गया 4 बन गया, क्या बन गया, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 बन गया, ये 1 बन गया, कितना आया, √3। ये कितना आया, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है मेरा क्या आएगा, √3। अब √3 से यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे करके खींच देंगे हम लोग, ये डायमीटर लेकर करके और कंपास लेकर खींच देंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा कितना आएगा, ये मेरा आएगा √3। तो इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, जो कि किताब में इस तरह का मेंशन नहीं किया है। मेंशन क्या किया है, अब बोला है कि यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर आप √2 परपेंडिकुलर खींचिए और 1 काटिए और यहाँ से आप खींचिए, इसको मिलाइएगा तो फिर √3 आएगा, क्या आएगा, √3 आएगा। अब उसके बाद फिर बोलता है कि बढ़ाने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर खींचिए, यहाँ खींचिए और फिर यहाँ 1 काटिए, तो ये मेरा मिलेगा जो आएगा, कितना आएगा, √4, क्या आएगा, √4। इसको उठा के जाइएगा तो 2 के पास कटेगा, क्या आएगा, 2 के पास कटेगा, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 4 आ जाएगा, तो ये √4 हो गया, √4 का मतलब हो गया कितना, 2। उसी तरह से ये माने कि सर्कल बन गया, सर्किल स्पाइरल बन गया, जो कि एक क्वेश्चन है 3.1.2 में एक क्वेश्चन भी है लास्ट नंबर, वो बनाने के लिए बोला, तो इसी प्रकार से वो बनेगा। लेकिन एक ये जो हम बताएं ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस तरह से बना करके जब बनाएंगे तो वहाँ हो सकता है √5 बनाने में हमको दिक्कत हो जाएगी, √7 बनाने में दिक्कत हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है √5 कैसे बनाएंगे, तो विचार कीजिए √5 कैसे हो सकता है, यदि ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर 4 है और वहाँ 1 है तो आराम से ये √5 होगा। ओके, ताकि 4 क्या है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब, इसको बनाने के लिए हम लोग अब इस पर चर्चा करते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, हम लोग 2 के पास चले जाएंगे आराम से और यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये जो 1 है यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस को यहाँ कटिंग करेंगे, कट कर दिए तो ये 1 हो गया, यहाँ तक 2 हो गया, तो इसको खींचेंगे, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या बना, √4 प्लस 1 इक्वल टू √5, यानी √5 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ। तो निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग उसके पहले पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, विचार कर लेंगे, कहाँ खींचना है, कैसे खींचना है, एक बार ज़्यादा बढ़ेगा, एक बार कम बढ़ेगा। जैसे √3 के लिए √2 की निकाले तब √3 निकला, उस तरह से होता है √7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 5 आएगा, 7 तो आएगा नहीं, √7 का है, यानी एक बार फिर करेंगे √5 मालूम हो जाएगा, एक बार फिर मालूम करेंगे √6 मालूम हो जाएगा, इस बार नेक्स्ट करेंगे तो √7 मालूम हो जाएगा, यानी 3 बार हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस मेथड से भी उसी वही काम करना पड़ेगा। तो √7 वगैरह का ड्रॉ को यदि आता है तो उस पर घबराना नहीं है, हमको बारीकी से 1 बार 2 बार 3 बार कब पहुंचते हैं √7 में हम लोग देख लेंगे और काम कर लेंगे। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम लोग क्वेश्चन है रैकरिंग नंबर में रहेगा 1.2345, 3 डिजिट पर रैकरिंग है एंड रिपीटेड डेसिमल, ताकि है रिपीटेड डेसिमल नंबर, इसको हमको हमें चेंज करना है p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। तो इसके लिए सिंपलेस्ट मेथड हम लोग क्या करेंगे, मेरा मोटिव होना चाहिए कि जो रैकरिंग जो है, रैकरिंग को के पहले यहाँ 2 के पहले पॉइंट यहाँ आ जाए, यानी पॉइंट के बाद रैकरिंग वाला नंबर ही रहेगा और कोई नंबर नहीं रहेगा। पहला स्टेप मेरा ये रहेगा।
ओके, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया x इक्वल टू 1.2345। क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख दिया। पहला काम था क्या कि रेकरिंग के पहले डिजिट डेसिमल आ जाना चाहिए। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट यहाँ किससे आ जाएगा, आ जाएगा ना। यानी 10x इक्वल टू 12.345। अब इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, यानी 345 को हम लेकिन हटा देंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 12.345 345 345 345। इसका मतलब कि बार बार 345 345 आएगा। रेकरिंग का मतलब ये 3 पर डाला हुआ है, तीनों नंबर साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब क्या था कि 3 रेकरिंग है, तो हम यदि 1 को लाते हैं तो 2 बच जाएगा, तो हमारा काम करने में कठिनाई हो सकती है, बनने के लिए बन जाएगा। लेकिन 3 डिजिट है तो 3 पर रेकरिंग था, तो 1 पर 000, यानी ये 1000 से लेफ्ट में भी और राइट में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी डेसिमल को अब हम लोग जो रेकरिंग जो था 3 डिजिट का था, उस रेकरिंग वाले नंबर को डेसिमल के पहले लाएंगे, डेसिमल के पहले लाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 10x को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, रेकरिंग के पहले मेरा जो डेसिमल के पहले रेकरिंग वाला 3 डिजिट था वो आ गया। अब पॉइंट डाल करके 3.45 3.45 डॉट 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 डाल देंगे। यानी अब मेरे पास में एक्चुअल नंबर क्या हो गया, 1.40x इक्वल टू 1234.345 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है कि ये नंबर चूंकि हमको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रेकरिंग का नंबर यहाँ से रिपीट हो रहा है 3.345 345 345। डेसिमल के बाद यहाँ भी ये वही है, और डेसिमल के बाद यहाँ भी 345 345 345 है। यानी ये वाला चीज और ये वाला चीज 2 से हमको अब काम करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसमें से यानी 1.40x में से 10x को सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या कर दिए हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो करने पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद वाला नंबर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 डॉट 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 0 हो जाएंगे। यानी डेसिमल खत्म हो गई। मेरा मेन मकसद था कि डेसिमल को गायब कर देना। पॉइंट के बाद 0 0 था तो डेसिमल खत्म हो गया। अब डेसिमल खत्म हो गया तो हम x को लेफ्ट में रख कर बाद बाकी को राइट में भेज देंगे। राइट में आ गया और मेरा काम जो डिवीजन करना था वो डिवीजन होने वाला डिवीजन कर देंगे, और नहीं तो यहीं पर हम लोग आंसर लिख देंगे, हमारा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये आप लोग अभी बना रहे हैं इस ढंग से, लेकिन हम लोग जब पढ़े थे, हम लोग को भी जब पढ़ाया गया था, तो उसका बहुत ही शॉर्टकट मेथड था, बहुत ही शॉर्टकट मेथड। ये वाला जो है इतना हम लोग नहीं करते थे, डायरेक्ट बनाते थे। डायरेक्ट कैसे बनता है तो देखिए, डायरेक्ट कहाँ बनाए हम लोग, हम लोग को बताया गया कि जो ये नंबर है कैसे होगा, इसको रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे। तो रैशनल नंबर में लिखने के लिए तरीका था, ये पूरा नंबर आप लिख डालिए, ओके, बाई बटा का साइन डालिए, ठीक है। डेसिमल के बाद आप देखिए कि रेकरिंग कितना पर है, तो 3 पर है, तो रेकरिंग पर 3 पर है तो 999 लिख दीजिए। हम लोग को सिखाया गया था ये 999 लिख दिए, हम लोग 999 लिख दिए। अब डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एक डिजिट ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए एक 0 डाल देना है, एक 0 डाल दिए हम लोग, उसके लिए हम लोग 0 डाल दिए। अब क्या आंसर बन गया, नहीं। अब बोला कि रेकरिंग 1 2 3 4 5 है, तो यानी जो रेकरिंग के पहले वाला जो नंबर बचा था उसको वहां पर आप ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये लिख दीजिए आपका आंसर। देखिए हम लोग इतना मेहनत किए थे, क्या है 1 2 3 3 3 बाई 9 9 9 0। इतना मेहनत करने के बाद
लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा मेहनत किए तो हमारे पास 45 में से 12 गया, कितना है 1 2 3 3 3 बाई 9990। आज के डेट में हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आज से 25-30 साल पहले जब हम पढ़े थे, हम लोग को भी गुरुजी पढ़ाए थे, तो ये मेथड था। ये मेथड था सिंपलेस्ट मेथड, तुरंत बनाते थे। और अभी क्लास 4 5 6 में, आज ये क्लास 10 में है। ओके, तो ये मेथड जो मैंने बताया, इस मेथड से भी आप ट्राई देख सकते हैं कि जो क्या मेरा आंसर जो हमारा पास आया है वो सही है कि नहीं है। उस मेथड से आप चेक कर सकते हैं। तो यदि मुझे ज्ञान था तो मैंने सोचा कि आपको भी ज्ञान दे दूँ, जो पूर्वज हम लोगों को ज्ञान दिए थे। मेरा प्रयास है कि जो ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं यहाँ आप लोगों को वो ज्ञान देने का प्रयास किया हूँ। अब इन सारे को देखते हुए आप लोग आराम से एक्सरसाइज नंबर 1.1 तो बता ही दिए हैं, 1.2 और 1.3 NCERT का, चाहे और भी बुक का होगा, यहाँ तक आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।